आजकल आम पब्लिक में ये बातें सामने आती है और बार बार हम लोगों के सामने रखा जाता है कि होम्योपैथिक दवाई के साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो अंग्रेजी दवाई या आयुर्वेदिक दवाई लेंगे या नहीं लेंगे, रिएक्शन करेगा, खराबी करेगा। इस संबंध में क्लेरिफाई करना ये ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ काफ़ी क्रूड फॉर्म में रहता है और होम्योपैथिक दवाइयाँ का जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, यह सूक्ष्मतम है, विश्व का सबसे सूक्ष्म, अरबों खरबों भाग सूक्ष्म रहता है। जो बहुत बड़ा आकार है वो भी 10 गुना सूक्ष्म रहता है। अब 4x की दवाइयाँ, 5x की दवाइयाँ जो बायोकेमी की आती हैं, ये भी 1 लाख पावर जो है सो हो जाता है। और जो सेंटिसिमल नाम की दवाइयाँ जो आती है उसका तो गणना करना मुश्किल हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। अरबों खरबों हजारों खरब भाग सूक्ष्म हो जाती हैं दवाइयाँ। हम लोगों का शारीरिक बनावट सेल्स से बना हुआ है और 37 ट्रिलियन सेल्स जो है शरीर के अंदर है। इस 37.3 ट्रिलियन सेल्स में आंतरिक भाग में सेल्स के सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, हार्मोन्स, डीएनए, आरएनए का कंपोनेंट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सारा तत्व भरा पड़ा रहता है। और एक सेल्स का मेजरमेंट कितना है, 8 माइक्रोन से लेकर करके और 100। इतने छोटे तत्वों के अंदर, एक सेल्स के अंदर आंतरिक भाग में बहुत सा जो है सो खाद्य पदार्थ रहता है, बहुत सा केमिकल्स रहता है, बहुत सा हार्मोन्स रहते हैं, बहुत सा मिनरल रहता है। अब इतने छोटे आकार में जो इतना जो है स्थान ग्रहण किए हुए हैं, बड़े आकार का यदि हम औषधि लेंगे, दवा लेंगे, जिसमें कि आयुर्वेदिक भी है और होम्योपैथी एलोपैथिक भी है, या आंतरिक भाग में इंटर नहीं कर पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है, जबकि होम्योपैथिक दवाइयाँ आसानी से आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ टाइम स्मॉलर पार्टिकल्स होता है। और इसमें जो सूक्ष्म तत्व है, ये हवा के समान, तरंग के समान काम करने वाला होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। इसीलिए जब होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो साथ साथ एक ही बार मुंह के अंदर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट का अंतराल रखना चाहिए, हो सके तो आधा घंटा अंतराल पर। किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर लिख दिया है एलोपैथिक दवाई कि आप ब्लड प्रेशर की ये दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, ब्लड शुगर की ये दवाई बंद नहीं करना है, यदि किसी दूसरे वजह से वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, सियाटिक पेन हो गया, एक्जिमा हो गया, उसके लिए होम्योपैथिक दवा और डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होम्योपैथिक चिकित्सक को ये बोलना चाहिए कि उस दवाओं को बंद कर दो? बिल्कुल नहीं। एलोपैथिक दवाइयाँ जो बीपी शुगर की या अन्य चल रही है उसको चलने दीजिए, वह भी जो है जीवन रक्षक दवा के रूप में लिया जा रहा है। और होम्योपैथिक दवाई अपना काम करेगा, एलोपैथिक दवाइयाँ अपनी काम करेगी। अधिकांश एलोपैथिक दवाइयाँ सेल्स के ऊपरी सतह में काम करता है, जबकि होम्योपैथिक दवाइयाँ 99.99% इंट्रा सेलुलर एक्टिंग दवाइयाँ हैं, जो सेल्स के आंतरिक भाग में प्रवेश कर करके और डायनामिक फोर्स को उसको ट्राइगर करता है और काम करता है, जीवनी शक्ति को मजबूत करता है। जीवनी शक्ति के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ चलती है। आयुर्वेदिक दवाओं को सूक्ष्म बनाया जाता है घर्षण कर कर करके, परंतु आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक में काफ़ी अंतर रहता है। इसीलिए कम से कम जो है सो होम्योपैथिक दवाई लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि
अंग्रेजी दवाई या आयुर्वेदिक दवाई कम से कम 15 मिनट और हो सके तो आधा घंटा आगे पीछे ही ले। और एक बात ध्यान देना है, होम्योपैथिक दवाइयाँ 99% 99% खाली पेट में चलता है। खाली पेट का अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल 2 घंटा 3 घंटा कुछ मत खाओ। कम से कम उसमें भी इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम खाना से 10-15 मिनट पहले या 10-15 मिनट बाद ही खाना खाएं। जब आप ब्रश करते हो, पेस्ट करते हो, उसके तुरंत बाद होम्योपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो अधिकांश जो है सो पेस्ट के अंदर पिपरमेंट हो गया और कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो होम्योपैथिक दवाई के असर को कम करता है। तो कम से कम 15 मिनट ब्रश करने से पहले या बाद में दवा जो है सो लेना चाहिए। और जैसे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ 99% खाली पेट में ली जाती है, 1% खाने के बाद। एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद ही चलता है। गैस की दवाइयाँ, ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ तथा और कुछ दवाइयाँ एलोपैथिक में खाली पेट में चलता है। बाकी 99% कुछ खाने के बाद ही चलता है। होम्योपैथिक दवाई लेते समय और कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि तेजस्कर पदार्थ जिसमें हींग हो गया, कपूर हो गया और कड़वे जो है सो खाद्य पदार्थ हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, इन सब का प्रयोग क्रूड फॉर्म में नहीं लें। सब्जी में डाला हुआ रहता है तो थोड़ा चलेगा, और वो भी कम से कम होम्योपैथिक दवाई 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद ही लें। खाना के साथ जो है तो तुरंत नहीं लेना है, अन्यथा होम्योपैथिक दवाई का असर कम हो जाएगा। और एक बात आती है कि मुंह के अंदर एलोपैथिक दवाई के साथ होम्योपैथिक दवाई एक ही बार में लेंगे क्या होगा। दोनों दवा यदि मुंह में एक बार में डालते हैं, होम्योपैथिक दवाई की 2 बूंद मुंह में डाल दिए और गोली या इंजेक्शन भी ले लिए अंग्रेजी दवाई का, रिएक्शन पॉइजनिंग तो नहीं होता है, इसलिए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सूक्ष्मतम रहता है और वो भाग सूक्ष्म रहती है वेब के समान, परंतु उसका कार्य करने की क्षमता जो है सो डाइल्यूटेड हो जाता है, कम पड़ जाता है, प्राय काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए दोनों मुंह में जो है सो एक ही बार में नहीं डालना चाहिए। रिएक्शन पॉइजनिंग नहीं होगा, पर होम्योपैथिक दवाई का असर बहुत हद तक कम हो जाता है और काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है सो इसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही आयुर्वेदिक दवाई इसके साथ भी वैसे ही है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी जो ऐसे तत्व मौजूद है जो होम्योपैथिक दवाई के असर को कम करता है। तो दोनों दवा को एक ही बार में मुंह में नहीं लेना चाहिए, या 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे नहीं लेना चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी यदि हम बातों का ध्यान में रखेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। और चिकित्सक का परामर्श भी ले लेना चाहिए। बता देना चाहिए कि हम ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, शुगर की या और कोई दवाई कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, तो होम्योपैथिक दवाई हम कब लेंगे या नहीं लेंगे। तो आपको परामर्श देने वाले चिकित्सक जो हैं सही तरीक़ा से जो है तो बताएंगे कि कब दवा लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद।